जब आपका बच्चा 13, 14 या 15 साल का हो जाएगा तो मुमकिन हद तक वो आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि कम से कम वो आपका दुश्मन तो ना बने, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपका बच्चा 5 से 6 साल की उम्र तक आपके लिए एक टॉय की तरह, एक खिलौने की तरह होता है। आप इससे बेशुमार प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसकी बातों से खुश होते हैं, हंसते हैं। और 10 साल की उम्र तक बच्चा आपका खादिम होता है। आप उस पर हुक्म चलाते हैं, उसे मर्जी के हिसाब से चला रहे होते हैं और छोटे मोटे काम, ये ला दो, वो ला दो, ये वहाँ रख दो, वो यहाँ ले आओ वगैरह करवाते हैं और बच्चा खुशी खुशी करता रहता है। और अब 14 से 15 साल की उम्र के बाद ये आपके इख्तियार में है कि आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन। तो 14-15 साल की उम्र का होने से पहले पहले आप उसे अपना दोस्त बना लें, वरना दुश्मन तो वो आपका बन ही जाएगा। अब सबको ये बात थोड़ी सख्त लगेगी कि ये क्या बात कर दी, हमारा अपना बच्चा है, हम उससे प्यार करते हैं, वो भला हमारा दुश्मन क्यों बनेगा। तो आज के व्लॉग में मैं आपको यही बता रही हूँ कि बच्चा आपका दुश्मन कैसे बनता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम। लेकिन जब आपका बच्चा बहुत छोटा होता है ना, और 5 साल की उम्र तक सब घर वालों का खिलौना होता है, सबकी आंखों का तारा होता है, हर कोई उसे प्यार करता है, उसको उठाए उठाए घूमता है, आप उसे बेशुमार भरपूर वक्त देते हैं और वो भी आपको बेपनाह प्यार देता है। और माँ बाप उस बच्चे की नजर में दुनिया के सबसे बहादुर, ज़हीन, अक्लमंद और दौलतमंद इंसान सभी कुछ होते हैं। घड़ी दो घड़ी के लिए भी उसके माँ बाप उसकी नजरों से दूर हो जाएं तो बच्चा बेचैन होकर रोने लगता है। और 4-5 साल गुजरने के बाद उस बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाता है और उस वक्त तक उसका कोई और छोटा बहन भाई घर में आ चुका होता है। फिर क्या होता है कि पेरेंट्स की मसरूफियत बढ़ जाती है, वो ज्यादा बिजी हो जाते हैं और बच्चे को मिलने वाला टाइम डिवाइड हो जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चे को पहले की तरह टाइम और तवज्जो नहीं दे पाते। स्कूल में बच्चा जब दाखिल हो जाता है तो वहाँ उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं, कुछ टीचर्स उसको अच्छे लगने लगते हैं और वो टीचर्स बच्चे के रोल मॉडल बन जाते हैं। और फिर यूं होता है कि वालिदैन, जिनको अभी तक बच्चा सबसे अच्छा समझता था, वो बच्चे के पसंदीदा लोगों की लिस्ट में तीसरे या चौथे नंबर पर चले जाते हैं। 10 साल की उम्र में जाकर एक दफा दोबारा टॉप 10 की लिस्ट चेंज हो जाती है। बच्चे के फेवरेट या पसंदीदा लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर कौन होता है? वालिदैन? बिल्कुल नहीं। पहले नंबर पर दोस्त होते हैं, दूसरे नंबर पर भी वालिदैन नहीं होते, कोई टीचर होता है। उसके बाद फिल्म, टीवी, ड्रामे का कोई कैरेक्टर या किसी भी खेल का, फुटबॉल का, क्रिकेट का कोई पसंदीदा प्लेयर होता है। या फैमिली में भी रिश्तेदारों में कोई ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चा इंस्पायर होता है और वो उसके पसंदीदा होते हैं। जबकि पेरेंट्स इस लिस्ट में तीसरे, चौथे या पांचवें नंबर पर आते हैं। और वालिदैन होते कौन हैं? बच्चों को नसीहतें करने वाले, उन्हें डांटने वाले, बात बात पर रोक टोक करने वाले, बच्चों को एम्पटी थ्रेट्स या धमकियां देने वाले, क्रिटिसाइज और टॉन्ट्स करने वाले। और कुछ पेरेंट्स, बल्कि अक्सर पेरेंट्स, अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ, इवन उस बच्चे के अपने बहन भाइयों के साथ उसे कंपेयर करते हैं, या फिर बहन भाइयों के आपस के लड़ाई झगड़ों की वजह से बच्चों को मारते और डांटते हैं। इसी तरह जब बच्चा 15 साल का हो जाता है तो 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बच्चा माँ बाप की नसीहतें सुन सुनकर, मार पिटाई, डांट खा खा कर बेजार हो चुका होता है। बच्चे पर बचपन से मुसलसल डांट डपट और मार पीट की वजह से ना वालिदैन का डर भी खत्म हो गया होता है। और मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, अक्सरियत बच्चों की इस उम्र में आते आते बहुत ज्यादा ढीठ और हट धर्म हो जाती है और बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। और इसी उम्र में अक्सर टीनेजर अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, अपनी फ्रीडम और आज़ादी का दुश्मन, अपनी ख्वाहिशात का दुश्मन और अपने दोस्तों का दुश्मन। और ये मसला सिर्फ हमारे वतन, हमारे खित्ते या हमारे रीजन का ही नहीं है, बल्कि दुनिया के हर मुल्क में हर टीनेजर का ये मसला है। अगर हम बाहर के ममालिक या यूरोपियन कंट्रीज में टीनेजर्स और उनके पेरेंट्स के मसाइल को जान लेना तो यकीन करें कि हमारे होश उड़ जाएंगे और हम ना अपने बच्चों के सुबह शाम सदके वारी जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स उन बच्चों की प्रॉब्लम से काफी कम है। लेकिन अब इस बात पर बिल्कुल मुतमईन या सेटिस्फाइड होकर बैठने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी होगी और डेली बेसिस पर अपने आप को रेक्टिफाई करना है और पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है। और इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। देखें, बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके मसाइल भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए अब आप उनसे बहस या तू मैं करना बंद कर दें। इन टीनेजर्स को अब आप बच्चा ना समझें, बल्कि इनको एक मुकम्मल इंडिविजुअल आइडेंटिटी समझें। उन पर हर वक्त की डांट डपट करने की बजाय ना उन्हें लॉजिक्स या दलीलों से बात समझाएं।
प्यूबर्टी के बाद बच्चों में जो चेंजेस आते हैं ना, उनको बच्चा अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा होता। कई बार उसके अंदर एग्रेशन डेवलप हो जाता है और वो एरोगेंट भी हो जाता है, और इसी एग्रेशन की वजह से ना वो आपसे आर्ग्यूमेंट या बहस भी करने लगता है। इस उम्र में सभी ऐसे होते हैं, मैं भी कमोबेश ऐसी थी, आप भी ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। इसका एक तरीका ये है कि बच्चे के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं या उसे किसी भी पार्क ले जाएं और एक वक्त में एक बच्चे के साथ ही जाएं, ताकि आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकें। और जब आप ये टाइम अकेले अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे होंगे तो आपने ज्यादा नहीं बोलना, बल्कि बच्चे को ज्यादा बोलने का मौका देना है। बच्चे को बोलने पर उकसाना है और उसे उसके दिल की बातें करने देनी है, जो अमूमन पेरेंट्स नहीं करने देते, बच्चे को चुप करवा देते हैं। जब बच्चा अपने कोई भी मसले मसाइल या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपके पास लेकर आता है तो अक्सर पेरेंट्स उसे चुप करवा देते हैं, उसे बोलने ही नहीं देते, और उस मसले में भी बच्चे का ही कोई कसूर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा सहम जाता है, डर जाता है आपसे, और नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करता। तो इस ड्यूरेशन में जब आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो आपने सिर्फ 10% बोलना है और 90% अपने बच्चे को बोलने देना है। और याद रखें कि इस ड्यूरेशन में कोई एडवाइस, कोई नसीहत बच्चे से नहीं करनी है, आपने सिर्फ क्वेश्चन करना है। इस तरह करने से आपकी बॉन्डिंग बच्चे के साथ स्ट्रांग होगी और बच्चा आपका दोस्त बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे जैसे टीनेजर्स बड़े होते जाते हैं ना, तो पेरेंट्स की वैल्यू उनकी नजरों में कम होती जाती है, क्योंकि बच्चों ने शुरू से ही वालिदैन को गुस्सा करते और नसीहतें करते, रोक टोक करते ही देखा होता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स का रोब बच्चों पर बिल्कुल कम हो जाता है, और इसी वजह से बच्चों के लिए पेरेंट्स की कोई भी एडवाइस वैल्यूएबल नहीं रहती। नेक्स्ट स्टेप इज एप्रिसिएशन। छोटे बच्चों को हम उनकी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, तो हमारी एप्रिसिएशन का लेवल डाउन होता रहता है। हम बस छोटे बच्चों की ही छोटी छोटी मामूली बातों पर तारीफ करते हैं, जबकि बड़े बच्चों की तारीफें नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो बड़े बच्चे की भी आपने उसी तरह तारीफ करनी है जैसे छोटे बच्चों की करते हैं, क्योंकि है तो आखिर वो भी बच्चा ही। तो हमेशा छोटे छोटे कामों में बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें। बच्चों की ज्यादा तारीफ ना करें, उनकी एफर्ट्स की, उनके काम की तारीफ करें, क्योंकि अगर आप उसकी ब्यूटी की या उसके नैन नक्श की तारीफ करते हैं, उसके अच्छे बाल, उसके गोरे रंग, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, तो इसमें उस बच्चे का कोई कमाल नहीं है। ये तारीफ भी करें, लेकिन इतनी ज्यादा ना करें। ज्यादातर तारीफ उन चीजों की करें जिसको बच्चे ने खुद इम्प्रूव किया है, जिसमें एफर्ट्स लगाई है, मेहनत की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके मार्क्स, ग्रेड्स अच्छे आए हैं तो उसकी एफर्ट्स की तारीफ करें, उसकी मुस्तकिल मिजाजी की तारीफ करें, और सारे दिन में अपने बच्चे के ऐसे काम नोट करें जो वो इंतहाई मेहनत और जिम्मेदारी से करता है, और इन कामों को नोट करने के बाद ना इस पर बच्चे की तारीफ करें तो वो ये अच्छे काम और ज्यादा करके दिखाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि बिहेवियर एप्रिशिएटेड इज बिहेवियर रिपीटेड, यानी आप बच्चे के जिस बिहेवियर की तारीफ करेंगे ना, बच्चा वही काम बार बार करेगा। अगर आप बच्चे की किसी बुरी आदत को बार बार उसके सामने रिपीट करेंगे ना, तो बच्चा उसी में पक्का हो जाएगा और उस आदत को वो बार बार खुद रिपीट करेगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ जाती है कि मैं तो हूँ ही ऐसा। पेरेंट्स बच्चे को लेबलाइज कर देते हैं कि तुम तो बात ही नहीं मानते, तुम तो होमवर्क टाइम पर नहीं करते, तो बच्चे का माइंड उसी हिसाब से सेट हो जाता है। वो अपने आप को वैसा ही समझने लगता है जैसे उसके माँ बाप उसे बार बार कह रहे होते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप बच्चे के किसी गुड बिहेवियर को बार बार उसके सामने रिपीट करेंगे ना, तो बच्चा उसे और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे ये कॉन्फिडेंस आपने दिया होता है कि तुम ये काम बहुत अच्छा करते हो या तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो बच्चा फिर वही बात बार बार रिपीट करता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे खुश होते हैं तो मैं इस बात को दोबारा करूं। तो इसलिए हमेशा अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पर भी जरूर अप्रिशिएट करें, ताकि आप उसके साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रांग बना सकें और उसे अपना दोस्त बनाएं। लैक ऑफ एप्रिसिएशन की वजह से ना आप अपने बच्चों को अपने से बहुत दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बड़े होकर आपके दुश्मन बन जाते हैं। और ये पॉइंट भी काबिले तवज्जो है कि डायरेक्ट नसीहत करने की बजाय ना बच्चों को ऑप्शंस दें। लाइक उनसे पूछ लें कि बेटा आप कब पढ़ोगे, कब आपका पढ़ाई की तरफ आने को दिल करेगा, तो वही स्लॉट बच्चे की स्टडी के लिए फिक्स करें जो उसने खुद ओपिनियन दिया हुआ होता है, क्योंकि इस तरह बच्चे की मर्जी भी शामिल हो जाती है उसकी पढ़ाई में, और बच्चा बाउंड हो जाता है कि ये टाइम मैंने अपनी मर्जी से सेट किया है तो मुझे इस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि उसने ये टाइम खुद चूज किया होता है तो डेफिनेटली वो इसको फॉलो भी करता है। इसी तरह खाने के मामले में या सब्जेक्ट्स को चूज करने के हवाले से आप बच्चों को चॉइस दे सकते हैं कि आप अभी मैथ्स पढ़ोगे या इंग्लिश। तो ऑप्शनली बच्चा जिस सब्जेक्ट को चूज करेगा ना, वो उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा भी।
نیکسٹ اسٹیپ از گیو دیم فریڈم. بچوں کو ان کی حدود، ان کی لمٹس بتاتے ہوئے کچھ نہ کچھ فریڈم اور آزادی بھی ضرور دیں. ہر چیز سے جب پیرنٹس بچے کو منع کرتے رہتے ہیں نا کہ یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، اس کے ساتھ نہیں کھیلنا، اس سے دوستی نہیں کرنی، یہ نہیں کھانا، وہاں ایسے نہیں بولنا، تو بچے نا احساس کمتری میں آ جاتے ہیں اور انہیں انہی چیزوں کے بارے میں زیادہ کیوریوسٹی ہوتی ہے. جتنی زیادہ آپ بچوں یا بچیوں پر پابندیاں لگاتے ہیں نا، وہ اتنے ہی زیادہ اس چیز کے بارے میں کیوریس ہو جاتے ہیں اور اوفینڈ ہونے لگتے ہیں. اس طرح پیرنٹس کے ساتھ نا ان کا ایک ایموشنل ڈسٹینس کریٹ ہو جاتا ہے، ایک گیپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے دوستانہ نہیں رہتے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. تو بچے کو ایک لمیٹڈ فریڈم ضرور دیں، اس کی لمٹس کو کنفائنڈ کرتے ہوئے اسے آزادی دیں، کیونکہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بڑے ہونے کا سٹیٹس ملے، اس کو سپیس بھی دی جائے، اسے بڑا سمجھا جائے، اس کی رائے کی قدر کی جائے اور اس کے مشوروں کو بھی سوچا سمجھا جائے. اور بچوں کو ایک دوسرے کے سامنے بھی نہ ڈانٹیں، کیونکہ اگر ایک بچے کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے نا تو دوسرے کی شامت بلا وجہ آتی ہی آتی ہے. اس کے علاوہ جب ایک بچے کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے نا تو دوسرا بچہ بلا وجہ ہی سہم جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. یہ وہ ساری وجوہات ہیں کہ بچے کیوں اپنے پیرنٹس سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ فرینڈلی کیوں نہیں رہتے. اور ساتھ ہی میں نے کچھ ٹپس بھی بتائی ہیں کہ کس طرح آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں تاکہ وہ بڑے ہوتے تک ہمیشہ آپ کے اچھے دوست بنے رہیں، نہ کہ آپ کے دشمن بنے. So try to follow all these tips and rectify your parenting. It's all about my today's vlog. ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر کوئی پوائنٹ آپ نے لرن کیا ہو نا being a parent، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. And yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with a brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care.